स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल एटीएम टेक्निकल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इसका क्या क्या यूजेस हमारी लाइफ में होने वाली है और क्या क्या हमें इससे हानियां हैं। इस सब के बारे में आज हम खुल के बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन और सजेशन दें। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1955 में जॉन मार्केटी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में पहले कहा गया। मतलब कि जॉन मार्केटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामकरण किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोला जाएगा आज से। और दोस्तों 1956 से लेके आज के वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है और बहुत हद तक काम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि जॉन मार्केटी ने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा था, कब से इसको चालू किया गया, कब से इस पर काम शुरू हुआ। आप बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब कि ऐसी बुद्धिमत्ता जो मानव द्वारा स्वयं विकसित की गई हो। मतलब कि जो बुद्धिमत्ता मानवों में पाई जाती है वही बुद्धिमत्ता किसी टेक्नोलॉजी, किसी रोबोट या किसी मशीनरी में फिट की जाए और वह मशीनरी, वह रोबोट जैसा कि मनुष्य अपने विवेक के दम पर, मतलब कि मनुष्य अपनी बुद्धि के आधार पर जैसे काम करते हैं, जिस प्रकार से एक्शन लेते हैं, वही उसी प्रकार सेम उसी तरह से कोई मशीन भी अपने स्वयं द्वारा एक्शन ले, स्वयं द्वारा काम करे और उसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी मनुष्य की जब आवश्यकता या ज़रूरत ना हो। दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा कि मनुष्य आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी विकसित नहीं हुई है, लेकिन बहुत हद तक प्राइमरी बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में आ चुकी है। मैं बता दूं कि जैसा कि आज के समय में हमें किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी उपकरण को चलाने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता होती है, मतलब कि उसे ऑपरेट करने के लिए एक मानव की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी मशीनरी में आ जाएगी या किसी चीज़ में आ जाएगी तो दोस्तों मनुष्य का काम एकदम कट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को उसको चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता नहीं होगी। वह स्वयं अपने आधार पर, स्वयं ही मनुष्य द्वारा अपने विवेक के आधार पर स्वयं काम करेगी, हर डेटा को सेव करेगी, जिस डेटा की ज़रूरत नहीं उसे डिलीट करेगी। मतलब कि हर चीज़ वह खुद से करेगी जैसा कि एक मनुष्य को अच्छा लगता है, मनुष्य उस हिसाब से इस मशीन को ऑपरेट करता है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी मशीन या किसी टेक्नोलॉजी में आ जाएगी तो मनुष्य का काम एकदम खत्म हो जाएगा, मनुष्य की उसको आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं आपको बेसिस पे 3 चीज़ें बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब 3 बेसिस पे आप लगा सकते हैं अंदाज कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों पहले नंबर पे आती है मनुष्य वाणी को समझना, मतलब कि मानवीय वाणी को समझना। जैसा कि हम लोग जैसे कि 2 मनुष्य हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी प्रकार जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आपकी भाषा को समझने के लिए जो वह बुद्धि का प्रयोग करेगा, जैसा कि एक मनुष्य करता है, उसी को समझना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में आता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों शतरंज में मनुष्य को हराना। मतलब कि जैसा कि आपने सुना होगा कि शतरंज में सबसे ज़्यादा ब्रेन का यूज़ होता है, उसी प्रकार जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट या कोई भी टेक्नोलॉजी वाली कोई भी चीज़ आपसे शतरंज की बाजी खेलेगी तो वो आपको हराने के लिए जो चालें चलेगी अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, ना ही किसी मानवीय इंटरफेयर के आधार पर, वह स्वयं से जो विवेक द्वारा आपको उस शतरंज में चाल चलेगी और आपको हराएगी, उसी को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लाया गया है। और तीसरे नंबर पे आती है सेल्फ ड्राइव कार, मतलब कि स्वयं द्वारा चलने वाली गाड़ी जिसके लिए किसी भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आपने सुना होगा कि गूगल की तरफ से सेल्फ ड्राइव कार मतलब कि ड्राइवरलेस कार पर बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है और वह कार आपको शायद 2025 तक देखने को आराम से मिल जाएगी, क्योंकि वह कार अपने प्राइमरी बेसिस पे स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हुई कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने आपको बताया। बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब स्वयं बुद्धिमत्ता जब किसी टेक्नोलॉजी में, किसी मशीनरी में आ जाएगी तो मशीन को एक मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह अपने विवेक पर किसी भी काम को कर सकती है, किसी भी मनुष्य की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जब उसमें
यह क्षमता आ जाएगी तो वो दोस्तों यह भी सोच सकती है कि एक मानव हमारे लिए खतरा है, और वो दोस्तों मानवों से और वह दोस्तों मनुष्यों के खिलाफ बगावत भी कर सकती है, क्योंकि उसकी खुद की बुद्धिमत्ता है। वह खुद के आधार पर सोच सकती है कि मनुष्य हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे अस्तित्व को मिटा सकते हैं। तो इसी चीज़ से डर के मतलब कि अगर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट में कोई भी चीज़ होगी, जैसा कि आपने देखा होगा साइंस फिक्शन मूवी उसमें, जैसा कि टर्मिनेटर और जैसा कि अभी आई थी रोबोट, ऐसी फिल्मों के आधार पर बताया गया कि भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी और किसी जिस प्रकार से भी हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है, उसी चीज़ को दर्शाने के लिए यह फिल्में आपको दिखाई गई। आपने अगर रोबोट फिल्म देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितनी घातक है। दोस्तों बहुत हद तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते भी हैं, जैसा कि आपने सुना होगा गूगल असिस्टेंट के बारे में सुना होगा, एलेक्सा के बारे में सुना होगा, एप्पल सीरी के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों यह तो हो गई कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, इन सब का नाम सुना होगा। दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसी क्लिप जो आप देख के लगा सकते हैं अंदाज़ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक आगे जा चुकी है और किस हद तक उस पर काम किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या लाभ हैं, आप समझ सकते हैं इस क्लिप को देखकर। तो देखिए दोस्तों, इस क्लिप को मैं बताने वाला हूँ आपको एक आर्टिफिशियल रोबोट के बारे में जिसका नाम है सोफिया। तो दोस्तों देखिए उस वीडियो क्लिप को। Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? An ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will